बच्चों, हम लोग अपनी पिछली कक्षा में पवन दूतिका नामक कविता के 1 से 7 तक के छंदों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे छंद संख्या 8 से 13 तक। तो मैंने आपको प्रसंग बताया था कि किस प्रकार राधिका पवन को दूतिका बनाकर भेजती है और राधिका को एक तरफ जहाँ अपना संदेश भेजने की चिंता है अपने प्रियतम कृष्ण के प्रति, वहीं उसे मार्ग में पड़ने वाले राहगीरों, पथिकों और महिलाओं की भी चिंता है और वह पवन से थकी हुई स्त्री के विषय में कहती है कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। यदि खेत में कार्य करते हुए कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे उसका स्पर्श करके तुम उसकी थकान को मिटा देना। और कोई जलद देहो व्योम में तो उसेला। जलद मतलब बादल और व्योम मतलब आकाश। आकाश में कोई बादल दिखाई दे तुम्हें उड़ता हुआ तो उसे उड़ाकर उस कार्य करती हुई किसान स्त्री के ऊपर ले आना और छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तप्त मतलब गर्मी के ताप से तपी हुई और भूतांगना मतलब कृषक स्त्री। तो तुम उस कृषक स्त्री को थकी हुई हो, जो ताप से कार्य करते करते थक चुकी हो, उसे तुम अपनी छाया द्वारा सुखी कर देना। उसके बाद पवन जब मथुरा पहुँचेगी तो राधिका उसे मथुरा पहुंचकर क्या करने को कहती है, यह इन पंक्तियों में बताया गया है कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। जब तुम उत्सुक होकर जाते जाते अपने गंतव्य स्थान मथुरा नामक स्थान पर पहुंच जाओगी तो न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तो उस अनोखे नगर की शोभा को देखकर तुम मोहित हो जाओगी और तू देखेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को। मथुरा के वैभव और उसकी मंदिरों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए राधिका कहती है कि हे पवन, जब तुम सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखोगी तो आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, जिनके सुंदर आभा वाले, सुंदर चमक वाले जो कलश हैं, जो कि स्वर्ण निर्मित कलश हैं, उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होगा ये दूसरे अर्क, अर्क मतलब सूर्य, दूसरे सूर्य के समान चमकते हुए प्रतीत होंगे। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। और यदि पूजा का समय देखो तो मथुरा के मंदिरों के अंदर प्रविष्ट हो जाना और नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। और पूजा में, आरती में जो विविध प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, तुम जाकर उनकी मोहकता को बढ़ा लेना। किंवा, किंवा मतलब अथवा, किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, अथवा सुंदर वृक्षों के शब्द करने वाले फलों को लेकर धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। धीरे धीरे उन्हें मधुर ध्वनि से मोहित हो होकर बजाने लगना। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। तदगता मतलब तद धन गता, उस स्थान पर गता यानी पहुंचकर, जाकर जब तुम उस स्थान पर पहुंचोगी तो देखोगी जलद तन मतलब बादल के समान कांति वाले मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को देखोगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, जिनके नेत्र बड़े ही सलोने, बड़े ही सुंदर होंगे और उनसे एक चमक, एक ज्योति उत्कीर्ण हो रही होगी, ज्योति निकल रही होगी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की। और उनकी मुद्रा कैसे होगी कि ऐसा, उनके श्रेष्ठ मुख की मुद्रा ऐसे होगी कि जैसे लगेगा कि स्वयं यह सौम्यता की प्रतिमूर्ति खड़ी है। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। और यदि सीधे साधे भी वो वचन बोल रहे होंगे तो उनसे अमृत की वर्षा हो रही होगी, अर्थात उनके वचनों में बड़ी मार्मिकता होगी और उनके वचनों से व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि किसी ने उसे अमृत से सींच दिया हो। अब कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती हैं कि नीले फूले कमल दल, दल मतलब पंखुड़ी,
नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, कि कृष्ण के शरीर का जो सांवलापन है वह नीले खिले हुए कमल की तरह है। और पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। कृष्ण अपनी कमर में पीले रंग का प्यारा सा वस्त्र पहनते हैं जो कि उन पर बहुत ही आकर्षक लगता है, बहुत ही छविमान लगता है। छूटी काली अलख, अलख कहते हैं घुंघराली लट को, मुख की कांति को है बढ़ाती। उनके चेहरे पर उनकी घुंघराली लट छूटी हुई रहती है जो कि उनके चेहरे की सुंदरता को, चेहरे की शोभा को और भी अधिक बढ़ा देती है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए होंगे जिसमें कि उनके कोमल शरीर से एक आभा सी निकलती रहती है। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। वपु मतलब शरीर, उनका संपूर्ण शरीर सुडौल है, ऐसा लगता है जैसे उसे सांचे में ढाला गया हो। सद पुष्पों से सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है, और उनसे पुष्पों के समान सुगंध जो कि प्राणों का पोषण करती है, इस प्रकार सुंदर सुगंध सदैव उनके आसपास रहती है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, और उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के समान बहुत ही शोभायमान हैं। लंबी बाहें कलभ कर, कलभ कर कहते हैं हाथी की सूंड को, और उनकी लंबी लंबी भुजाएं हाथी के सूंड के समान शक्ति से परिपूर्ण है। तो बच्चों, ये हो चुकी आपकी व्याख्या, और इसका आप अभ्यास करिएगा। अब कुछ प्रश्नों पर विचार विमर्श कर लेते हैं। राधा पवन दूतिका से खेत में काम करती हुई कृषक स्त्री के विषय में क्या कहती है? तो राधा पवन से कहती है कि यदि कोई कृषक बालिका खेत में काम करती हुई दिखाई दे और आकाश में कोई बादल हो तो उसे उड़ाकर उस स्त्री के ऊपर ले आना, और इस प्रकार उस गर्मी के ताप से तपी हुई स्त्री को अपनी छाया द्वारा सुखी कर देना। तप्त एवं भूतांगना शब्दों के अर्थ लिखिए। तप्त का अर्थ है तपी हुई, थकी हुई, और भूतांगना का अर्थ है स्त्री। राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताती है? तो राधिका पवन से कृष्ण को पहचानने का उपाय बताती है कि बादल के समान कांति वाले कृष्ण हैं, जिनके नेत्र बड़े ही आकर्षक हैं, उनसे ज्योति निकलती रहती है, और वह सौम्यता की मूर्ति के समान है, और सीधे साधे वचन बोल रहे होंगे जिनसे कि अमृत की वर्षा होती रहती है। नीले खिले हुए कमल के समान उनका शरीर है जिस पर वह पीतांबर धारण करते हैं, और उनके मुख पर एक घुंघराली लट छूटी रहती है। अलख और सकल शब्दों का अर्थ बताइए। अलख का अर्थ है घुंघराली लट, और सकल का अर्थ है संपूर्ण। राधा कृष्ण के शरीर की कौन सी विशेषताएं बताती हैं? राधा पवन से कहती है कि कृष्ण का शरीर सांचे में ढला हुआ है, सुडौल शरीर है, और वह दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण है, और उनके शरीर से सदैव पुष्पों की सी सुगंध निकलती रहती है। कृष्ण की लंबी भुजाएं कैसी हैं? कृष्ण की लंबी भुजाएं हाथी के सूंड के समान शक्ति से संपन्न हैं। बच्चों, इसका शेषांश अगली कक्षा में।